चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को अदालती और इंतखाबी इस्लाहात के साथ बैठने की दावत दी थी है। उम्मीद जाहिर की है कि सियासत का बाज़ाब्ता अखलाक बना लिया जाए तो 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम आयद किया कि बानी पीटीआई ने साइफर गैर मुल्की जरीदे में छपवा कर कौमी सलामती पर समझौता किया। 9 मई के वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस चीज का भी उन्होंने मुतालका किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम की मिसाक मफाहमत की हिमायत कर दी। मुल्क में अदालती और इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा करते हुए अपोजिशन को साथ देने की पेशकश भी कर दी। नौ मुंतखब कौमी असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की कि सियासत का ज़ाब्ता अखलाक बना लिया जाए तो 90% मसाइल खत्म हो जाएंगे। वजीर आजम साहब ने ये ऑफर किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी, हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं, अगर हम एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहां हम सब अग्री करते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक ये चीज़ हम आपस में तय कर ले तो पाकिस्तान के 90% जो मसले हैं वो हल कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को भी निशाने पर ले लिया। सवाल किया कि आइन की बात करने वाले होते कौन हो। उन्होंने अदम एतमाद से बचने के लिए असेंबली तोड़कर आइन शिकनी की। इल्जाम आयद किया कि बानी पीटीआई ने साइफर गैर मुल्की जरीदे में छपवा कर कौमी सलामती पर समझौता किया। अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया, खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि लॉस्ट a national security document the government of Pakistan, और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि वजीर आजम साना 9 मई की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सरबराही जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दें। बिलावल भुट्टो ने खाद और बिजली के कारखानों की सब्सिडी खत्म करने और सेल्स टैक्स वसूली की जिम्मेदारी सूबों को सौंपने का मुतालबा भी कर दिया। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने बिलावल भुट्टो को हिसार में ले लिया।